अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन है कि आपने भी ट्रेडिंग में लॉस देखा हो, शायद अभी भी देख रहे हों, और शायद बाहर से आप नॉर्मल दिखते हों, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल रोज आपको खाता हो कि आखिर गलती कहाँ है, स्ट्रेटेजी में, मार्केट में, या फिर मुझ में। मैं यह वीडियो किसी मोटिवेशन के लिए नहीं बना रहा, नहीं आपको सपने बेचने के लिए। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो मैं आज जानता हूं वह काश मुझे तब पता होता जब मैं लगातार लॉस में डूब रहा था। मैंने वही किया जो आज ज्यादातर लोग करते हैं। सोशल मीडिया खोला, यूट्यूब खोला और हर तरफ सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा। किसी ने एक ट्रेड में इतना कमा लिया, कोई रोज लाखों कमा रहा है, और आप स्क्रीन के इस तरफ बैठकर सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं हो रहा। यहीं से माइंडसेट टूटना शुरू होता है, यहीं से आप खुद पर शक करना शुरू करते हैं, और यहीं से ट्रेडिंग एक प्रोफेशन नहीं, एक इमोशनल स्ट्रगल बन जाती है। मैंने भी यही फेस किया है। मैंने भी चार्ट को दोष दिया, मार्केट को दोष दिया, और कभी तो खुद को ही अनफिट मान लिया। लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं होती, वह आपके अपने माइंड के साथ होती है। और जब तक आप यह नहीं समझते, तब तक कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटेजी, कोई गुरु आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। इस वीडियो में मैं आपको अपनी वही असली कहानी बताने वाला हूं जो सोशल मीडिया पर कोई नहीं दिखाता। वह फेज जहां सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है, वह डर जहां ट्रेड बटन दबाने से पहले हाथ कांपते हैं, और वह मोमेंट जहां पहली बार यह क्लिक होता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। अगर आप सच में यह समझना चाहते हैं कि लॉस से प्रॉफिट तक का रास्ता कैसे बनता है, और वह भी बिना खुद को खोए, तो यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो मैं शेयर करने वाला हूं वह शायद आपकी ट्रेडिंग नहीं, आपकी सोच बदल दे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे पूरा भरोसा था कि मैं जल्दी सीख जाऊंगा। मुझे लगता था कि थोड़ा चार्ट समझ लूं, 2-4 इंडिकेटर लगा लूं, और फिर मार्केट अपने आप पैसा देने लगेगा। उस समय मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नॉलेज से नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस से आ रहा था। मैं मार्केट को एक ऐसी जगह मान बैठा था जहां स्मार्ट लोग हमेशा जीतते हैं, और मैं खुद को उन्हीं स्मार्ट लोगों में गिन रहा था। यही मेरी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। शुरुआत में कुछ ट्रेड मेरे फेवर में चले, छोटे प्रॉफिट हुए, और वही छोटे प्रॉफिट मेरे दिमाग में बड़ी कहानी बनाने लगे। मुझे लगने लगा कि मैं मार्केट को समझ गया हूं। मैं जल्दी जल्दी ट्रेड लेने लगा, बिना सोचे, बिना रुके। बस एक ही फीलिंग थी कि मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। उस समय मुझे यह एहसास ही नहीं था कि मैं डिसिप्लिन नहीं, डोपामिन के पीछे भाग रहा हूं। हर ग्रीन कैंडल मुझे एक्साइट कर देती थी, और हर रेड कैंडल मुझे गुस्सा दिलाती थी। मैं स्ट्रेटेजी बदलता था, टाइम फ्रेम बदलता था, लेकिन खुद को बदलने का ख्याल मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। मुझे लगता था कि प्रॉब्लम बाहर है। कभी मार्केट स्लो है, कभी वोलेटाइल है, कभी मैनिपुलेशन हो रहा है। हर लॉस के लिए मेरे पास कोई ना कोई एक्सक्यूज तैयार रहता था। सच यह था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहा था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब था यह मान लेना कि गलती मुझसे हो रही है। सोशल मीडिया उस समय मेरे लिए आग में घी डालने का काम कर रहा था। हर दिन कोई ना कोई नया ट्रेडर, नया स्क्रीनशॉट, नया प्रॉफिट दिख रहा था। ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ही हूं जो गलत कर रहा हूं। वहां कोई यह नहीं दिखाता था कि उसके पीछे कितने लॉस छुपे हैं। लेकिन मेरा माइंड हर उस पोस्ट को सच मान रहा था। मैं खुद की प्रोग्रेस को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहा था, और यहीं से फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। धीरे धीरे ट्रेडिंग मेरे लिए सीखने की प्रोसेस नहीं रही, वह खुद को साबित करने की लड़ाई बन गई। मैं मार्केट से पैसा नहीं, वैलिडेशन मांग रहा था। हर ट्रेड एक टेस्ट बन गया। पास हुआ तो खुशी, फेल हुआ तो खुद से नफरत। इस इमोशनल रोलर कोस्टर में मुझे यह समझ ही नहीं आया कि मैं कब एक प्रोसेस से भटक कर एक रिएक्शन मशीन बन गया। मैं स्टॉप लॉस लगाता था, लेकिन उसे मानता नहीं था। जैसे ही प्राइस मेरे खिलाफ जाता, मैं उसे थोड़ा और दूर कर देता, खुद को यह कहकर कि मार्केट वापस आएगा। मैं यह एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मैं गलत हो सकता हूं। मेरे लिए गलत होना मतलब कमजोर होना था, और यही सोच मुझे धीरे धीरे अंदर से तोड़ रही थी। इस फेज में एक चीज कॉमन थी, कंफ्यूजन।
मैं जितना ज्यादा सीखने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा उलझता चला जाता। हर नया वीडियो, हर नई स्ट्रेटेजी, मुझे लगता था कि यही मिसिंग पीस है। लेकिन सच यह था कि पीस मिसिंग नहीं था, मेरी सोच बिखरी हुई थी। मैं बाहर क्लैरिटी ढूंढ रहा था जबकि अंदर सिर्फ शोर था। यहीं पर मेरी ट्रेडिंग की नींव कमजोर हो रही थी। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर डर, लालच और जल्दबाजी ने कंट्रोल ले लिया था। यह वही जगह थी जहां से या तो ट्रेडर टूट जाता है या फिर खुद को सच में समझना शुरू करता है। मेरे लिए यह बस शुरुआत थी। आगे जो आने वाला था उसने मुझे यह एहसास कराया कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। पहले फेज की सबसे बड़ी कीमत मैंने यहीं चुकाई। जो कंफ्यूजन पहले अंदर था वह अब अकाउंट में दिखने लगा। लॉस अब कभी कभार नहीं, रेगुलर होने लगे। हर दिन मार्केट खुलते ही मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता था। बाहर से मैं खुद को कंट्रोल में दिखाता था, लेकिन अंदर मेरा माइंड पूरी तरह रिएक्ट कर रहा था। हर ट्रेड मेरे लिए अब एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक खतरा बन चुका था। लगातार लॉस का सबसे खतरनाक असर अकाउंट पर नहीं, माइंड पर पड़ता है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे घुल रहा था। जो डिसीजन पहले आसानी से लेता था, अब उन्हीं डिसीजन में मैं फंसने लगा। एंट्री लेने से पहले 100 बार सोचता और निकलने का सही समय आते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता। मैं या तो बहुत जल्दी निकल जाता या फिर बहुत देर तक फंसा रहता। दोनों ही हालात में रिजल्ट वही होता, लॉस। इस फेज में एक अजीब पैटर्न बनने लगा। एक लॉस के बाद मैं ट्रेड नहीं छोड़ता था, बल्कि और तेजी से ट्रेड लेने लगता था, जैसे मुझे मार्केट से बदला लेना हो। मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं गलत नहीं हूं। यह रिवेंज ट्रेडिंग थी, लेकिन उस समय मुझे यह शब्द भी नहीं पता था। मुझे बस इतना लगता था कि अगली ट्रेड में सब रिकवर हो जाएगा, और यही सोच मुझे और गहरे दलदल में ले जाती गई। रात को जब मैं दिन के ट्रेड्स देखता था, तब सिर्फ एक ही सवाल होता था, मैंने ऐसा क्यों किया। चार्ट क्लियर होता था, गलती साफ दिखती थी, लेकिन उस समय मैं खुद को रोक नहीं पाया था। यह एहसास बहुत भारी होता है जब आप जानते हैं कि आप क्या करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। यहीं से अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है, और यह गुस्सा धीरे धीरे खुद से नफरत में बदलने लगता है। सोशल मीडिया इस स्टेज पर और ज्यादा खतरनाक लगने लगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ दूसरों का प्रॉफिट नहीं देख रहा था, मैं अपनी फेलियर उनसे कंपेयर कर रहा था। कोई एक पोस्ट डालता था कि आज इतना कमा लिया, और मेरे अंदर तुरंत सवाल उठता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वहां कोई यह नहीं बता रहा था कि उसने कितने गलत डिसीजन लिए, कितनी बार अपने रूल्स तोड़े। लेकिन मेरा माइंड हर उस पोस्ट को सच मानकर खुद को और नीचे गिरा रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने खुद पर ही शक करना शुरू कर दिया। मुझे लगने लगा कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। शायद मेरे अंदर वह क्वालिटी नहीं है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर में होती है। यह सोच बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि यहां से इंसान मार्केट से नहीं, खुद से हारने लगता है। मैं स्ट्रेटेजी नहीं बदल रहा था, मैं अपनी आइडेंटिटी पर सवाल उठा रहा था। इस फेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैं जानता था कि लॉस इस गेम का हिस्सा है, लेकिन अंदर से मैं उसे मानने को तैयार नहीं था। हर लॉस मुझे पीछे खींच रहा था, और मैं आगे बढ़ने के बजाय वहीं अटका हुआ था। मैं कंट्रोल चाहता था, लेकिन कंट्रोल पाने की कोशिश में मैं और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। यहीं पर ट्रेडिंग मेरे लिए सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं रही, यह इमोशनल और मेंटल स्ट्रगल बन चुकी थी। डर, गुस्सा, निराशा, सब कुछ एक साथ चल रहा था, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि बाहर से कोई यह देख नहीं सकता था। यह लड़ाई पूरी तरह साइलेंट थी, लेकिन इसी साइलेंट फेज ने मेरे अंदर एक सवाल पैदा करना शुरू किया। अगर मैं सब कुछ जानता हूं, फिर भी सही एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा हूं? यही सवाल आगे चलकर मेरी सोच की दिशा बदलने वाला था। एक दिन ऐसा आया जब मैं थक चुका था, मार्केट से नहीं, खुद से। हर दिन वही पैटर्न, वही गलती, वही पछतावा। उस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। चार्ट खुला था, मौका भी था, लेकिन मैंने खुद को रोका। और उसी साइलेंस में पहली बार मैंने एक ईमानदार सवाल खुद से पूछा, अगर मुझे सब कुछ आता है, फिर मैं वही गलती बार बार क्यों कर रहा हूं? यह सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन इसका जवाब आसान नहीं था। यहीं से मैंने मार्केट को नहीं,
खुद को स्टडी करना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि मेरी ज़्यादातर गलतियां चार्ट की वजह से नहीं थीं, वह मेरे डिसीजन लेने के तरीके से आ रही थीं। डर में ली गई एंट्री, लालच में होल्ड किया गया ट्रेड और गुस्से में लिया गया अगला एक्शन। मुझे धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि मेरी ट्रेडिंग मेरी इमोशनल कंडीशन का रिफ्लेक्शन है। मैंने पहली बार यह एक्सेप्ट किया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है। यह एक्सेप्टेंस आसान नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। अब अगर लॉस होगा तो जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन इसी जिम्मेदारी के साथ एक अजीब सा हल्कापन भी आया, क्योंकि अब मैं विक्टिम नहीं था, अब मेरे पास कंट्रोल था। मैंने स्ट्रेटेजी बदलने के बजाय प्रोसेस बनाना शुरू किया। मैंने खुद से यह नहीं पूछा कि आज कितना प्रॉफिट होगा, मैंने यह पूछा कि क्या मैं आज अपने रूल्स फॉलो करूंगा। मैंने ट्रेड से पहले एक छोटा सा चेक किया, क्या मेरा माइंड शांत है, क्या मैं कुछ साबित करने आया हूं या फिर मैं सिर्फ अपना काम करने आया हूं। अगर जवाब क्लियर नहीं होता था तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता था। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब मेरे लिए बदला। पहले रिस्क सिर्फ एक नंबर था, अब रिस्क मेरी मेंटल सेफ्टी बन गया। मैंने छोटा साइज लेना शुरू किया, इतना छोटा कि लॉस होने पर भी मेरा माइंड हिल न जाए। बाहर से देखने में यह स्लो लग सकता है, लेकिन अंदर से यह पहली बार स्टेबल था। पहली बार मुझे लगा कि मैं मार्केट के सामने खड़ा हूं, भाग नहीं रहा। मैंने यह भी नोटिस किया कि मैं हर ट्रेड को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा था, जैसे यही ट्रेड मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। मैंने खुद को याद दिलाया कि एक ट्रेड का कोई मतलब नहीं होता, 100 ट्रेड्स का पैटर्न ही कुछ बताता है। जब मैंने यह सोच एक्सेप्ट की तो हर ट्रेड का वेट कम हो गया, और जैसे ही वेट कम हुआ क्लैरिटी बढ़ने लगी। इस फेज में मैंने एक और बड़ा डिसीजन लिया। मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनानी शुरू की, क्योंकि मैं समझ चुका था कि हर किसी का सफ़र अलग होता है। किसी और का प्रॉफिट मेरे लिए ना इंस्पिरेशन था, न बेंचमार्क, वह सिर्फ नॉइज था। और ट्रेडिंग में नॉइज सबसे महंगा होता है। धीरे धीरे मेरे बिहेवियर में बदलाव आने लगा। मैं वही ट्रेड ले रहा था, लेकिन अब अलग तरीके से। अब मेरा फोकस रिजल्ट पर नहीं, एक्सिक्यूशन पर था। लॉस होते थे, लेकिन वह मुझे अंदर से नहीं तोड़ते थे, क्योंकि अब मुझे पता था कि मैंने क्या कंट्रोल किया और क्या नहीं। और यही फर्क था पुराने और नए मैं में। ये कोई मैजिक मोमेंट नहीं था, नहीं कोई एक दिन में बदला हुआ रिजल्ट, लेकिन यह वह पॉइंट था जहां मेरी ट्रेडिंग रुककर रिएक्ट करना बंद कर चुकी थी। अब मैं धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना सीख रहा था, और यही रिस्पॉन्स आगे चलकर मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदलने वाला था। जब मेरी प्रोसेस सेट होने लगी, तब मुझे एक और गहरी सच्चाई समझ में आई। कंसिस्टेंसी का मतलब वह नहीं है जो सोशल मीडिया दिखाता है। वहां कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट, हर दिन ग्रीन स्क्रीनशॉट और हर दिन एक्साइटमेंट बताया जाता है। लेकिन रियल ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर दिन एक जैसा बिहेव करना, चाहे मार्केट कुछ भी करे। पहले मैं सोचता था कि अच्छा ट्रेडर वही है जो रोज कमाता है। अब मुझे समझ आया कि अच्छा ट्रेडर वह है जो रोज अपने रूल्स नहीं तोड़ता। कई ऐसे दिन आए जब मेरे सेटअप बने, लेकिन मेरा माइंड तैयार नहीं था। पहले वाला मैं वहां जबरदस्ती ट्रेड ले लेता, अब मैं शांति से स्क्रीन बंद कर देता था। और अजीब बात यह थी कि उन दिनों मैं खुद को ज्यादा स्ट्रांग महसूस करता था, क्योंकि अब मैं मार्केट के कंट्रोल में नहीं था, मैं अपने कंट्रोल में था। धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी आने लगी। प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन लॉस भी अब डरावना नहीं रहा। मेरा इक्विटी कर्व स्मूथ होने लगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा माइंड शांत होने लगा। अब मैं हर ट्रेड के बाद खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या मैंने अपनी प्रोसेस फॉलो की? अगर जवाब हाँ होता था तो रिजल्ट मायने नहीं रखता था। यहीं पर सोशल मीडिया की सच्चाई मुझे पूरी तरह क्लियर दिखने लगी। मैंने नोटिस किया कि वहां जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है वह सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, और जो सच में कंसिस्टेंट होता है वह अक्सर साइलेंट रहता है, क्योंकि उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। मुझे समझ आ गया कि सोशल मीडिया का प्रॉफिट कंटेंट एजुकेशन नहीं, एंटरटेनमेंट होता है। और अगर आप उसे सच मान लेते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग को नहीं, अपने ईगो को फीड कर रहे होते हैं। इस फेज में मैंने कंपेयर करना पूरी तरह बंद कर दिया, क्योंकि कंपेयर करने से क्लैरिटी नहीं आती, कंफ्यूजन आता है।
मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा रास्ता मेरा है, मेरी कैपेसिटी, मेरा रिस्क, मेरा माइंडसेट। जब ये एक्सेप्टेंस आई तब पहली बार मुझे ट्रेडिंग में फ्रीडम महसूस हुई। अब मैं खुद को साबित करने नहीं आया था, अब मैं बस अपना काम करने आया था। कंसिस्टेंसी का एक और मतलब मुझे तब समझ आया जब मैंने लॉस को न्यूट्रल देखना शुरू किया। पहले लॉस मुझे पीछे खींचता था, अब लॉस सिर्फ फीडबैक था। अगर लॉस प्रोसेस के अंदर हुआ तो वह सही था, अगर प्रॉफिट प्रोसेस के बाहर हुआ तो वह भी गलत था। इस सोच ने मेरी पूरी ट्रेडिंग को उल्टा कर दिया। अब मैं गलत प्रॉफिट से भी खुश नहीं होता था और सही लॉस से भी परेशान नहीं होता था। इस बदलाव के साथ मेरा पेशेंस भी बढ़ा। मैं हर मूव में एंट्री नहीं ढूंढता था, मैं वेट करता था, और यह वेट करना अब मजबूरी नहीं, स्ट्रेंथ बन गया था। मुझे समझ आ गया था कि मार्केट हर दिन पैसा देने नहीं आता, लेकिन वह हर दिन आपको टेस्ट करने जरूर आता है, और हर टेस्ट में पास होने का एक ही तरीका है, अपने बिहेवियर को कंसिस्टेंट रखना। अब ट्रेडिंग मेरे लिए स्ट्रेस नहीं रही, वह एक प्रोफेशनल एक्टिविटी बन गई। जैसे कोई डॉक्टर हर मरीज पर इमोशनल नहीं होता, वैसे ही मैं हर ट्रेड पर इमोशनल नहीं होता था। यही वह स्टेज थी जहां बाहर से ज्यादा कुछ बदला हुआ नहीं दिखता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है, और यही अंदर का बदलाव आगे चलकर वह रिजल्ट लाता है जिसे लोग बाहर से सक्सेस कहते हैं। आज जब मैं इस जर्नी को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा क्लियर एक ही बात दिखती है। ट्रेडिंग ने मुझे पैसा कमाना नहीं सिखाया, ट्रेडिंग ने मुझे खुद को समझना सिखाया। जिन लॉस से मैं कभी डरता था, वही लॉस आज मेरे सबसे बड़े टीचर हैं। अगर वह फेज नहीं आता तो शायद मैं कभी यह नहीं समझ पाता कि मार्केट को जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी है खुद के बिहेवियर को समझना। आज भी मेरे ट्रेड्स में लॉस होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि अब लॉस मेरी पहचान नहीं तय करता। अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी एक दिन के रिजल्ट पर नहीं टिका होता, वह मेरी प्रोसेस पर टिका होता है। मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने रूल्स फॉलो करता रहूंगा तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो कम से कम मैं खुद से यह नहीं कहूंगा कि मैंने डिसिप्लिन तोड़ा। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि अब डर नहीं लगता क्या? सच यह है कि डर आज भी आता है, फर्क बस इतना है कि अब डर मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं उसे पहचान लेता हूं। मैं जानता हूं कि यह डर किसी ट्रेड का नहीं, मेरे पुराने एक्सपीरियंस का असर है, और जैसे ही आप किसी फीलिंग को पहचान लेते हैं वह आपकी ताकत बन जाती है, कमजोरी नहीं। आज के सोशल मीडिया के दौर में यह बात कहना जरूरी है, ट्रेडिंग वैसी नहीं है जैसी आपको रील्स में दिखाई जाती है। यहाँ कोई रोज हीरो नहीं बनता, यहाँ असली सक्सेस साइलेंट होती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। अगर आप अभी लॉस में हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसी रास्ते पर हैं जहां से असली सीख शुरू होती है। अगर आपने इस वीडियो में खुद को कहीं ना कहीं देखा है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। मैं भी वहीं था, कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड और खुद पर शक करता हुआ, लेकिन एक चीज ने सब बदल दिया। मैंने यह एक्सेप्ट कर लिया कि मैं सीखने की प्रोसेस में हूं, न कि रिजल्ट की रेस में। जैसे ही यह सोच बदली, ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल गया। आज मेरी ट्रेडिंग परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी सोच स्टेबल है, और यही स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा एडवांटेज बनती है। अगर आप अपने माइंडसेट पर काम कर लेते हैं तो स्ट्रेटेजी अपने आप फिट हो जाती है, लेकिन अगर माइंडसेट कमजोर है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। अब अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो मैं आपसे एक छोटा सा एक्शन चाहता हूं। कमेंट में लिखिए कि इस पूरी कहानी का कौन सा फेज आप अभी जी रहे हैं, लॉस वाला, कंफ्यूजन वाला, या वह फेज जहां आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह कमेंट मेरे लिए नहीं, आपके लिए होगा, क्योंकि जिस दिन आप सच लिख देते हैं उसी दिन बदलाव शुरू होता है। अगर यह वीडियो आपको कहीं भी रियल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अभी ट्रेडिंग में खुद से लड़ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पर और डीप बात करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ कोई फैंसी वादे नहीं होंगे, सिर्फ रियल बातें होंगी। याद रखिए, मार्केट आपको तोड़ने नहीं आया है, मार्केट आपको तैयार करने आया है। सवाल सिर्फ इतना है
क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए?